नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम लोग सिलोक्स पढ़े थे। तो सिलोक्स के ऑलरेडी 2 वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल को, कुछ क्वेश्चन को कवर किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉसिबिलिटी के बारे में और आइदर और के जो ऑप्शन है उसके बारे में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी और आइदर और के कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसमें कैसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखे हैं कि सम ए आर बी और सम बी आर सी। इसका वेन डायग्राम भी मैंने बनाया है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे इतने सारे कंक्लूजन दिए हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन में से कौन स्टेटमेंट को फॉलो करता है, मतलब कौन सही है या कौन गलत है। तो पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन में होता ये है कि यदि स्टेटमेंट से आपको कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, कोई निश्चित इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, तो आप उसका पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। जब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा हो तो उसका हम कुछ भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि स्टेटमेंट का हिडन पार्ट होता है एजम्पशन। तो एजम्पशन वही है, पॉसिबिलिटी है कि अगर हमको स्टेटमेंट से फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम एजम्पशन कुछ भी ले सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो पहला कंक्लूजन है कि सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में देखिए कि सम ए आर बी जो है दिया हुआ है। तो सम ए आर बी एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा सम बी आर ए भी एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी सम बी आर ए जो कंक्लूजन है वो सही होगा, वो इसको फॉलो करेगा। तो जब सम बी आर ए सही है, इसको फॉलो कर रहा है, तो उसका हम पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। इसलिए जो हमारा पहला कंक्लूजन है यहाँ पर कि सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग होगा, ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए और बी के बारे में यहाँ पर जो है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी होगा। अब बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की, ऑल ए आर सी। तो अब यहाँ पर देखिए डायग्राम में कि ए और सी के बारे में कोई आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या? इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है? अगर इनके बीच आपको कोई रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इनके बारे में कुछ भी एजम्पशन मान सकते हैं या कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी भी सही होगा, ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी भी सही होगा, सम सी आर ए भी सही होगा, सम ए आर सी भी सही होगा, नो ए इज सी भी सही होगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है, नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए, ये सारे जो है आपके सही होंगे। मतलब जब आपके 2 टर्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, उनके बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो आप उनके बारे में पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी वाले जो ऑप्शन है वो फॉलो करेंगे। तो ये थे पॉसिबिलिटी की। इसको और कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में है कि ओनली ए फ्यू सी आर पी, सम पी आर एम, सम एम आर नॉट सी। कंक्लूजन में है 2 कंक्लूजन है, ऑल सी कैन बी एम, दूसरा है सम सी आर एम। यहाँ पर कैन बी जो वर्ड है, ये जो भी है आपको पॉसिबिलिटी को ही इंडिकेट करता है। अगर कैन बी दिया हुआ है तो आप समझिए कि वो पॉसिबिलिटी को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या, ओनली इफ यू सी आर पी, मतलब हम मान लें सी को बनाएं। ओनली इफ यू का मतलब हो गया सम प्लस सम नॉट, तो सम तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सम नॉट। फिर बोल रहा है सम पी आर एम, सम पी आर एम। बोल रहा है सम एम आर नॉट सी, सम एम आर नॉट सी मतलब सम एम आर नॉट सी। ये हो गया आप इसका डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल सी कैन बी एम, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सी और एम के बीच रिलेशन तो दिखला रहा है कि सम एम आर नॉट सी, लेकिन ऑल सी कैन बी एम हो सकता है कि नहीं, ये हमसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो जब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम पॉसिबिलिटी इसका बना सकते हैं। तो ऑल सी कैन बी एम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन को देखते हैं, सम सी आर एम, सम सी आर एम, ये जो है पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं है। ये कंक्लूजन जो है फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन वाला है। तो फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन जब चूँकि सी और एम के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका 100% कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। मतलब सम सी और एम जो है यहाँ पर स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये रॉन्ग है।
तो इस तरीके से हमारे पास जो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पर यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है कि ऑप्शन 1 फॉलो, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि ओनली ए फ्यू फाइल्स आर केस, ऑल केस इज लीगल, नो लीगल इज करप्ट। कंक्लूजन है ऑल फाइल्स बीइंग करप्ट इज ए पॉसिबिलिटी, सम फाइल्स आर नॉट करप्ट। यहाँ भी आपका पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया। तो पहले अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो पहला क्या है, ओनली ए फ्यू फाइल्स आर केस। तो हम बनाएंगे पहले फाइल और केस के बीच में रिलेशन, ये हो गया फाइल और ये हो गया केस, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम लोग फटाफट, और सम फाइल्स आर नॉट केस, ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑल केस इज लीगल, ऑल केस इज लीगल, तो ऑल केस को हम लोग लीगल बना दिए यहाँ पे इसको। फिर लिख रहा है नो लीगल इज करप्ट। अब यहाँ पे देखिए करप्ट वर्ड और केस दोनों का पहला लेटर सी है, तो चूंकि केस में हम पहला लेटर सी ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम करप्ट का पहला लेटर सी नहीं लेंगे, तो इसको या तो हम पूरा लिख देंगे या फिर हम CR करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं करप्ट करके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो हो गया इसका डायग्राम। अब कंक्लूजन को देखते हैं कि ऑल फाइल्स बीइंग करप्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट को। तो पहली बात तो एक जान लीजिए कि मान लिया आपको डायग्राम के अनुसार कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच और हम इसको पॉसिबिलिटी मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ और भी जो टर्म्स है उससे भी रिलेट करके हम देखते हैं कि उससे कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइल और केस के रिलेशनशिप में क्या है कि सम फाइल आर केस, सम फाइल आर नॉट केस। ठीक है, तो सम फाइल आर केस तो है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है। अब केस और लीगल में क्या है कि ऑल केस इज लीगल, तो जब ऑल केस इज लीगल है और सम फाइल केस है, मतलब सम फाइल लीगल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नो लीगल इज करप्ट, कह रहा है कि जो लीगल है वो करप्ट नहीं है, लेकिन सम फाइल यहाँ पर लीगल है, मतलब फाइल जो है लीगल का पार्ट है, तो यहाँ पर जो है सम फाइल नॉट करप्ट भी हो जाएगा। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जब ऑल लीगल करप्ट नहीं है, इसका मतलब सम फाइल भी करप्ट नहीं है, इसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो जब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो हम इसका पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, मतलब कंक्लूजन 1 जो है आपका फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं, सम फाइल्स आर नॉट करप्ट, सम फाइल्स आर नॉट करप्ट। तो फाइल का रिलेशनशिप केस से है, ठीक है, केस का रिलेशनशिप जो है लीगल से है और लीगल का रिलेशनशिप करप्ट से है। तो वही मैंने आपको पहली बात बताई कि सम फाइल यहाँ केस रिलेशनशिप बन रहा है, ऑल केस लीगल है, तो सम फाइल जो है लीगल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और चूंकि ये जो है आपका लीगल जो है करप्ट से नो लीगल इज करप्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, मतलब लीगल का रिलेशन करप्ट से दिखला रहा है कि नेगेटिव 100% नेगेटिव में है, तो फाइल का भी करप्ट से हो गया कि ये भी कोई सम फाइल्स जो है करप्ट नहीं होगा, मतलब 50% कंक्लूजन सही होगा, मतलब आपका दूसरा कंक्लूजन जो है इसको फॉलो कर रहा है। सम फाइल्स आर नॉट करप्ट, ये जो है आपको फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है तो हमारे 5 ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 फॉलो, मतलब दूसरा हो जाएगा सही। आइए अब हम इधर और के टर्म को समझते हैं। तो इधर और में होता क्या है, तो इधर और में जो है 2 कंक्लूजन आपके दिए रहेंगे, दोनों कंक्लूजन में जो है एक कंक्लूजन जो होगा आपका पॉजिटिव होगा और एक कंक्लूजन जो होगा आपका निगेटिव होगा। स्टेटमेंट के अनुसार दोनों कंक्लूजन जो है आपको गलत होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि कंक्लूजन का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये रहेगा कि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन ऑल का रहेगा, एक कंक्लूजन जो है सम और नॉट का रहेगा, ठीक है। या फिर एक कंक्लूजन में नो हो सकता है और दूसरे कंक्लूजन में सम हो सकता है। तो ये आपके कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन है और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अगर सेम है, मतलब दोनों का टर्म यदि सेम है, तो ही जो है इधर और का जो है ऑप्शन बनता है, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट एक लिखा है कि सम P आर B, सम B आर D। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे हो जाएगा, P, सम P आर B और सम B आर D, ठीक है।
अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों को कंक्लूजन लिखे हैं कि पहला में है कि ऑल पी आर डी, ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। दूसरा सम पी आर नॉट डी, सम पी आर नॉट डी, पी और डी के बीच में कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है? नहीं है, तो सम पी आर नॉट डी, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो हमारा यहाँ जो कंक्लूजन में इधर और ऑप्शन के लिए जो दो चीज़ चाहिए, पहला कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, तो पहला कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, ऑल पी आर डी 100% पॉजिटिव। दूसरा कंक्लूजन जो है हमारा नेगेटिव है, सम पी आर नॉट डी, ठीक है। तो हमारा पहला टर्म एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, बोथ मस्ट बी रॉन्ग। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि दोनों कंक्लूजन है स्टेटमेंट के अनुसार गलत हैं, मतलब दोनों फॉलो नहीं करे तो दोनों रॉन्ग हो गए। अब अगर ऑप्शन में आपका इधर 1 और 2 का ऑप्शन दिया हो, जैसे मैंने आप पहले ऑप्शन में लिखलाया था कि मान लीजिए ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन 1 फॉलोज, ठीक है, ऑप्शन 2 फॉलोज, और फिर ऑप्शन दिया हुआ है आपका तीसरा कि इधर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, मतलब ऑप्शन में आपको इधर 1 और 2 वाला कॉलम है। तो चूंकि ये दोनों हमारे दोनों कंडीशन को पूरा कर दिया, लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखने के लिए जो ज़रूरी है इसमें कि इन दोनों का जो टर्म है वो सेम होना चाहिए। ये जो मतलब उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मान लें हम उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जो है सेम होना चाहिए। ये पहले वाले कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, जब ऑल और सम प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन हो। तो ऑल यदि ऑल और सम प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है तो दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम होना चाहिए और दोनों इंटरचेंज नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए। इंटरचेंज वाला मैं इसमें अभी बताऊंगा आपको जब इस ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ऑल पी आर डी सम पी आर नॉट डी दोनों हमारे कंडीशन को फुलफिल किया और इसका सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका इधर 1 और 2 फॉलो, मतलब ये जो है आपका इधर 1 और 2 का टर्म यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरा में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नो और सम का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है, नो पी इज डी, नो है, सम पी आर डी, सम भी है, मतलब नो और सम का कॉम्बिनेशन है। दोनों में जो टर्म भी सेम है, पी पी है और डी डी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोनों गलत है कि नहीं। तो हम डायग्राम के अनुसार देख रहे हैं कि पी और डी में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो पी एच डी ऐसे भी गलत हो गया। पी और डी में कोई रिलेशन नहीं है तो सम पी और डी वैसे भी गलत हो गया। तो दोनों जो है गलत है, ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर सब्जेक्ट होती है, ये भी जो है आपका इधर 1 और 2 के ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब इधर 1 और 2 ऑप्शन होगा। अगर हम यहाँ पे नो पी इज डी की जगह हम नो डी इज पी भी रखें तो भी सही होगा। दूसरा ऑप्शन में सम पी आर डी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 100% नेगेटिव का वाइस वर्सा भी सही होता है। तो नो पी इज डी है तो नो डी इज पी, दोनों बराबर हो गए, मतलब सही हो गए। तो ये जो है यहाँ पे अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी रहे यहाँ पर भी, तो भी ये जो है इधर 1 और 2 वाले ऑप्शन में आएंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि नो पी इज डी और यहाँ पर हम इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दें नो डी इज पी, तो भी ये इधर 1 और 2 का ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सम पी आर डी का वाइस वर्सा सम डी आर पी भी सही होता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो इस हिसाब से भी ये दोनों अगर इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज भी होते हैं तो भी ये इधर और वाले ऑप्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें कि ऑल पी आर डी को अगर हम चेंज कर दें ऑल डी आर पी और फिर इसको सम पी आर नॉट डी रखें, तो ये इधर 1 और 2 वाले ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि
100% पॉजिटिव का वाइस वर्सा गलत होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये है ईदर और का कंसेप्ट, जिसको मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको और भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा।